एक गहरे और हसीन जंगल में दो काले कौए रहते थे, कालू और चिंटू। दोनों भाई थे, लेकिन बिल्कुल अलग मिजाज के। कालू समझदार और सब्र वाला था, जबकि चिंटू थोड़ा लालची और हमेशा जल्दबाजी में रहता था। जंगल के सभी जानवर एक अजीब सी मुसीबत में फंस चुके थे। हर किसी का खाना चुरा लिया जाता था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कर कौन रहा है। असल में जंगल में एक मक्कार और चालाक लोमड़ी रहती थी। वो चुपके से आती, सबका खाना चुरा लेती और फिर गायब हो जाती। एक दिन कालू और चिंटू ने फैसला किया कि अब बस इस लोमड़ी को सबक सिखाना होगा। कालू ने एक जबरदस्त योजना बनाई। उसने एक चमकता हुआ सिक्का लिया और एक पुराने मटके के पास पेड़ के नीचे रख दिया। फिर चिंटू से कहा, तुम सिर्फ देखो, सब्र करो और मुझे काम करने दो। जैसे ही चालाक लोमड़ी वहां पहुंची, उसकी नजर चमकते सिक्के पर पड़ी। वो हैरान हो गई। अगर यहाँ एक सिक्का है, तो जरूर और भी खजाना होगा। लोमड़ी ने बिना सोचे समझे मटका खोदना शुरू कर दिया, मगर जैसे ही उसने ज्यादा जोर लगाया, मटका टूट गया और उसके अंदर से एक बड़ा झाड़ियों का गुच्छा निकलकर उसके मुंह पर गिर गया। लोमड़ी बहुत घबरा गई और जंगल से भाग गई, कभी वापस न आने के लिए। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। कालू और चिंटू के गीत गाए जाने लगे। चिंटू ने भी एक जरूरी बात सीख ली, जल्दबाजी और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और कालू ने साबित कर दिया कि अक्लमंदी और सब्र से हर मुश्किल का हल निकलता है। नैतिक शिक्षा, मोरल, हमेशा अक्लमंदी और सब्र से काम लो। जल्दबाजी और लालची सोच हमेशा नुकसान देती है। एक चमकदार अजीब पेंसिल देता है। दुकान की हल्की रोशनी इस जगह को एक रहस्यमय और जादुई एहसास देती है। एलेक्स, एक तेज तर्रार और हैरान दिखने वाला लड़का, अपने हाथों में एक चमकदार पेंसिल पकड़े हुए है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ दुकानदार की बात का मजाक उड़ाता है। दुकान का बूढ़ा मालिक एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ देखता है। पेंसिल से निकलती हल्की सी सुनहरी रोशनी एलेक्स के चेहरे पर चमक रही है। एलेक्स एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर बैठा अपनी पुरानी नोटबुक में चमकदार पेंसिल से लिख रहा है। जैसे ही वह लिखना पूरा करता है, एक लाल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम अचानक उसके हाथ में आ जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जादू की शुरुआत। एलेक्स अपनी नोटबुक में लिखता है और तुरंत ही उसका स्कूल बैग गायब हो जाता है। वह उछलकर खुशी से मुस्कुराता है।